हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक रूपकारी हैं। तिनको स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति खाए को नमाई स्तुति को जारी है। धन्य धन्य तीन ही थे काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हमें चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम डाली है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम डाली है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम डाली है। गौरझामर नगर में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का यह परम मांगलिक प्रसंग। और हे जिनेंद्र देव, जैसी दशा आपकी हो गई है वैसी ही दशा मेरी भी हो जाए, ये प्रक्रिया यहाँ बतलाई जा रही है। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव माने भगवान बनने की प्रक्रिया। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव मतलब वे जो पाषाण की प्रतिमाएं हैं, जो पाषाण की प्रतिमाएं किसी मूर्तिकार द्वारा बनाई गई थी, वे इस प्रक्रिया के माध्यम से परमात्मा बन जाएगी। वे प्रतिमाएं तो परमात्मा बनेंगी ही, हम भी कुछ बनेंगे कि नहीं। मैंने गर्भ कल्याणक के दिन चर्चा की थी आप लोगों के बीच में कि जब वे प्रतिमाएं ही परमात्मा बन सकती है, जब अचेतन प्रतिमाओं में पूज्यता हो सकती है, तो हम तो चेतन हैं, हम में कुछ परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, या बिना परिवर्तन हुए ऐसे ही बने रहेंगे। आज दीक्षा कल्याणक का प्रसंग है। मोक्ष मार्ग की दिशा में संयम अंगीकार करेंगे आज। कौन? युवराज नेमी कुमार। कौन सा दिन है आज? तब कल्याण। तिथि कौन सी है? पूर्णिमा, अमावस। आप लोग बैठे कहाँ हैं? कहाँ बैठे हैं हम लोग? शौरीपुर नगरी में बैठे हैं भाई। हमने परसों भी ये बात आपके बीच में कही थी। आप जब तक इस चीज को फील नहीं करेंगे, जब तक आप इसे अनुभव नहीं करेंगे, तब तक मजा नहीं आएगा। आज श्रावण शुक्ल षष्ठी का दिन है और 2 दिन पहले भी संयोग से वही तिथि थी। 2 दिन पहले क्यों? कल ये तिथि डबल हो गई क्या? श्रावण शुक्ल षष्ठी का दिन, इसी दिन नेमी कुमार का जन्म हुआ था और इसी दिन उन्होंने दीक्षा अंगीकार की। देखो ये जन्म दिवस उन्होंने कैसे मनाया। 24 तीर्थंकरों में 19 तीर्थंकर ऐसे हैं जिनकी जो जन्म की तिथि है वही उनकी दीक्षा की तिथि है। माने हमारे तीर्थंकर परमात्माओं ने अपना जन्म दिवस दीक्षा लेकर के मनाया, और हम आप जन्म दिवस कैसे मनाते हैं? ये मनुष्य जन्म संयम के लिए मिला है। ये मनुष्य जीवन की सार्थकता संयम अंगीकार करने में है। जब तक छठा सातवां गुणस्थान ना हो तब तक इस मनुष्य जन्म की महिमा ही क्या है। देव लोग भी जिस मनुष्य जन्म के लिए तरसते हैं, आखिर उस मनुष्य जन्म की महिमा संयम के कारण ही तो है। अभी यदि आपसे पूछा जाए कि क्यों साहब इस मनुष्य जन्म प्राप्त करके आपका लक्ष्य क्या है, मुझे मालूम है बहुत सारे लोग ये जवाब देंगे कि बस पंडित जी, देह छूटने के पहले पहले देह देवल में विराजमान भगवान आत्मा के दर्शन हो जाए। देह छूटने के पहले पहले ये काम हो जाए, बस ये लक्ष्य है हमारा। तो कि सुनो भाई, छोटा लक्ष्य बड़ा अपराध है। गुरुदेव तो कहते थे पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत होनी चाहिए।
आपने लक्ष्य यदि चौथे गुणस्थान का बनाया है, ये बहुत बड़ा अपराध है। चतुर्थ गुणस्थान सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो चारों गतियों में संभव है। तिर्यंच गति में असंख्यात जीव ऐसे हैं जो सम्यक दृष्टि है। अरे पंचम गुण स्थान वर्ती है तिर्यंच गति के असंख्यात जीव। नार की असंख्यात सम्यक दृष्टि, देवगति के जीव असंख्यात सम्यक दृष्टि, और ये मनुष्य गति का जीव मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी ये कहे कि सम्यक दर्शन हो जाए। अरे जो काम सप्तम नरक का नारकी कर सकता हो, वो काम करने के लिए मनुष्य देह मिली है क्या? तो संयम अंगीकार करने के लिए मिली है। यह बात परम सत्य है कि उस संयम की दिशा में पहला कदम वो चतुर्थ गुणस्थान और सम्यक दर्शन से प्रारंभ होता है। लेकिन सम्यक दर्शन ही यदि आपका लक्ष्य है तो आप इस धोखे में मत रहना कि सम्यक दर्शन हो जाएगा। जिनका लक्ष्य संयम होता है, छठा सातवां गुणस्थान जिनका लक्ष्य होता है, उनको पंचम गुणस्थान तक होगा। जिनका लक्ष्य पांचवा गुणस्थान है, वे चौथा प्राप्त कर लेंगे। और जिनका लक्ष्य ही चौथा है, और फिर उसमें भी क्या कहते हैं, देह छूटने के पहले पहले। कब छूट रही है भाई साहब देह आपकी? लक्ष्य तो बना लिया हमने, देह छूटने के पहले पहले सम्यक दर्शन हो जाएगा। लेकिन ये देह छूट कब रही है कि कभी भी छूट सकती है। ये क्या होगा सम्यक दर्शन का? ये दीक्षा कल्याण का प्रसंग है। नेमी कुमार जिनका जन्म हुआ, सारी व्यवस्थाएं स्वर्ग से होती थी, भोजन की व्यवस्थाएं स्वर्ग से हुआ करती थी, कपड़ों की व्यवस्था स्वर्ग से होती थी, वस्त्र आभूषण सब स्वर्ग से आते थे। आज वे दीक्षा अंगीकार करने वाले हैं। अचानक क्या हो गया? आप देखेंगे ये दृश्य, बारात आते आते एकदम घूम गया रास्ता। अचानक क्या हो गया कि सुनो भाई, जगत के जीवों को बहुत से दृश्य अचानक नजर आते हैं, लेकिन इस वस्तु व्यवस्था में अचानक कुछ नहीं होता है। अचानक थोड़ी ना दीक्षा ली जाती है। अंदर की तैयारी चल रही थी, और अंदर की तैयारी के बिना यदि दीक्षा ले ली जाए तो वही हाल होता है जो 4000 राजाओं के साथ में हुआ था। ऐसा नहीं है अचानक ही हो गया, एकदम ही ऐसा पता नहीं क्या परिस्थिति बन गई, क्या हो गया और पशुओं को बंधन में देखा। वो दादा तो पूरा प्रसंग सुनाते हैं, मैं ज्यादा विस्तार नहीं करने वाला उस प्रसंग का, लेकिन कुछ शंकाओं की चर्चा जरूर करूंगा, कुछ नए लोगों को लक्ष्य में रख करके। दादा के प्रवचनों के माध्यम से अनेक बार आप लोगों ने ये सारी बातें सुनी ही होंगी। पशुओं को बांधा रखा था, क्यों भाई साहब? किस लिए किस लिए बांधा हुआ था? जानते हैं ना, हम लोग तो रोड क्रॉस नहीं कर सके, लेकिन जगत में लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। इस बाउंड्री के बाहर जाकर के यदि लोगों से चर्चा करो तो ये कहते हैं कि किस लिए बांधा गया था उनको, कि वो तैयारी थी किसके लिए? जो यादव राजा लोग आने वाले थे ना, उनके भोजन के लिए। संभव है ये बात? असंभव है, असंभव। मैं आपसे पूछता हूं वैभव जी, आपके घर में शादी का प्रसंग हो तो आने वाले अजैन लोगों के लिए क्या आप आलू प्याज जमीकंद बनाएंगे? बिल्कुल नहीं बनाएंगे ना। माने आने वाला कौन व्यक्ति है और क्या खाता है, इसके अनुसार बनाने वाला तैयारी नहीं बनाता है। तैयारी बनाने वाला अपने अनुसार बनाता है। जो हम बनाएंगे वो आने वाले खाएंगे। कितना प्रैक्टिकल है बात, कितना अव्यावहारिक ये बात दिखती है कि उनके लिए ऐसा हुआ होगा। और मैं तो उन लोगों से, अन्य लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ, क्या उनके घर में मांसाहार बनता होगा? आप क्या दिखाना चाहते हैं? आप क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं? इस प्रदर्शन के माध्यम से आखिर क्या बात निकल करके सामने आएगी कि बनता है, चलता है, औरों के लिए बना दिया जाता है? क्या ये मांसाहार का पोषण नहीं है? घटना तो बिल्कुल अलग थी। सावन महीना चल रहा था और हमारे दादा तो बहुत विस्तार से इस बात को सुनाते हैं, कौन से महीनों में किस किस का जन्म होता है। सावन के महीनों में गायों के द्वारा बछड़े जने गए, गायें चले गई चरने के लिए जंगल में, और बछड़े बंधे थे घर में। और शाम का गोधूली वेला का समय,
वो गाय लौट करके आ रही थी और इधर से निकल रही थी नेमी कुमार की बारात। फिर क्या हुआ, रोक दिया उनको। किसी मंत्री मिनिस्टर के आने पर जैसे सड़कें रोक दी जाती है, रास्ते रोक दिए जाते हैं, ट्रैफिक जाम कर दिया जाता है, इस तरह से उधर से आती हुई गायें रास्ता रोक दिया। और बारात कितनी लंबी थी, कहते 56 करोड़ बाराती थे, इतनी लंबी बारात। और फिर क्या हुआ, इधर से गायों ने चीखना चिल्लाना शुरू किया और उधर से बछड़ों ने रोना शुरू किया। और नेमी कुमार ने पूछा कि ये किस लिए चिल्ला रही हैं, ये किस लिए रो रही हैं, इनकी ये पीड़ा किस वजह से है। कि साहब आपकी बारात की वजह से रुका है। प्रसंग तो इतना ही मिलता है ना शास्त्रों में। भाई साहब ने, अभय जी भाई साहब विराजमान हैं, आपने भजन में लिखा, पशुओं के क्रंदन को सुनकर दया सिंधु लहराए, दिख दिख जग की स्वार्थ वृत्ति। अरे पशुओं को क्रंदन में देखा है, और क्या ये संभव है कि बारात दरवाजे पर आ जाए और जो भोजन बनना है वो अभी कच्चा माल रखा हुआ हो? ये कैसे संभव है ये सारी बातें? खैर उस विस्तार में नहीं जाना है, लेकिन यह बात तो प्रैक्टिकल है कि उनके हृदय में ये वैराग्य भाव जगत की स्वार्थ वृत्ति को देख करके हुआ था। पशुओं का क्रंदन हमने भी कम नहीं सुना, पशुओं को बंधन में हमने भी अनेक बार देखा है, लेकिन वैराग्य क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वैराग्य ऐसा देखकर नहीं होता है, अंदर की तैयारी पूर्वक वैराग्य होता है। अंदर की तैयारी न मालूम कितने वर्षों से चल रही थी, आज वे 300 वर्ष के हो गए। मालूम है ना आपको, 300 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली थी। नेमिनाथ की कुल आयु थी 1000 वर्ष की। 300 वर्ष की आयु में उन्होंने दीक्षा ली और 56 दिन बाद में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और लगभग 700 वर्ष तक समव शरण सहित पूरे भारतवर्ष में विहार करते रहे। कैसे छोड़ दिया होगा? अरे साहब आसान काम थोड़ी ने है, बारात में से ही एकदम रख मोड़ लेना और दीक्षा लेना भी आसान काम थोड़ी ने है। घर छोड़ना आसान नहीं है भाई साहब। कि सुनो भाई, तुम्हें घर की खबर नहीं है इसलिए इस प्रकार की बात करते हो। घर छोड़ने का नाम दीक्षा नहीं है, घर में आ जाने का नाम दीक्षा है। सारा जगत ये कहता है घर छोड़ के दीक्षा ले ली, घर छोड़ के दीक्षा ले ली। घर गृहस्थी का त्याग कर दिया, छोड़ दिया इन्होंने। अरे छोड़ दिया, घर छोड़ दिया कि घर में आ गए? दौलत राम जी का बहुत पुराना भजन है, निज घर ना, नहीं वो भजन है कौन सा, हम तो कब हुन निज घर आए, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए, हम तो कब हुन निज घर आए। निज घर को पहचाना नहीं है भाई साहब, अपने घर को पहचाना नहीं है, अपने घर की खबर नहीं है, इसलिए इस प्रकार की बातें करते हैं। घर छोड़ दिया, घर छोड़ दिया। घर छोड़ना आसान काम नहीं है। अरे घर तो छूटा हुआ ही है, घर को पहचानना है, अपने घर में आना है, बाहर में कहीं जाना नहीं है, अंदर में आना है। कि साहब घर छोड़ करके जंगल में चले गए। अरे उपचरित असद्भुत व्यवहार में से ये कहा जाता है कि जंगल में चले गए, और जंगल में जाने रूप इस अवस्था का नाम मुनि दशा नहीं है। कपड़े छोड़ने रूप अवस्था का नाम मुनि दशा नहीं है। ये देह की अवस्था है, ये संयोगों की अवस्था है। मुनि अवस्था किसका नाम है? मुनि अवस्था अंतरंग की अवस्था को कहते हैं। अरहंत अवस्था किसे कहते हैं? सिद्ध अवस्था किसे कहते हैं? आचार्य उपाध्याय और साधु अवस्था किसे कहते हैं? आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण। हरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्ठिपन, सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण। किसकी अवस्था का नाम है मुनि अवस्था? मुनि अवस्था देह की अवस्था का नाम है।
मुनि अवस्था संयोगों का नाम है, बाहरी परिस्थितियों का नाम मुनि अवस्था है, हाथ में पीछी कमंडल होने का नाम मुनि अवस्था है क्या? सारा जगत तो इसे मुनि अवस्था कहकर के पुकारता है। सारा जगत ये कहता है छोड़ने का नाम मुनि दशा है, और हम ये कहते हैं छोड़ने का नाम नहीं, ग्रहण करने का नाम मुनि अवस्था है। मुनि अवस्था में छोड़ा नहीं जाता है, मुनि अवस्था में ग्रहण किया जाता है। अपनी संपत्ति को पहचान कर, अपने घर को पहचान कर उस घर में जब प्रवेश करते हैं लंबे समय के लिए, तो उस अवस्था को कहते हैं मुनि अवस्था। निज घर में प्रवेश का नाम मुनि अवस्था है। छोड़ दिया बाहर में, बाहर में घर छूटा हुआ ही है, छोड़ क्या दिया? तो क्या छोड़ा बताओ मुझे, छोड़ा कहाँ जाता है? छोड़ना और ग्रहण करना बाहर में होता ही नहीं है। पर ये भगवान आत्मा त्यागो पादान शून्यत्व शक्ति का धनी, ये क्या छोड़े और क्या ग्रहण करे? जगत के जीवों को छोड़ना और ग्रहण करना दिखाई देता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि सारा जगत सुखी होने के नाम पर 99% लोग सुखी होने के नाम पर जोड़ने के लिए दौड़ रहे हैं, जोड़ने की धुन सवार है। जोड़ेंगे तो सुखी हो जाएंगे, जोड़ेंगे तो सुखी हो जाएंगे। जगत में दिखता है ऐसा, 99% लोग ऐसे दिखते हैं जो सुखी होने के नाम पर जोड़ने के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन 0.99% लोग इस दिशा में दौड़ रहे हैं कि यदि सुखी होना है तो छोड़ना पड़ेगा। लेकिन यह कोई समझना ही नहीं चाहता है कि सुखी होने के लिए ना तो जोड़ा जाता है और न छोड़ा जाता है। ये जोड़ने और छोड़ने की अवस्थाएं ये बाहर में होती है। अरे क्या जोड़ना है और क्या छोड़ना है इसका खबर ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कुछ भी। क्या छोड़ने योग्य है, क्या छोड़े हम? नहीं साहब छोड़ना तो पड़ेगा साहब, मुनि तो बना जाता है ना घर देश की। छोड़ा क्या जाता है तुम्हें पता है? किसको छोड़ने का नाम मुनि अवस्था हुआ करती है? मैं आपसे पूछता हूँ, एक सेठ जी है और वो सेठ जी लंबा चौड़ा उनका व्यापार है, बिजनेस है, घर गृहस्थी परिवार है, बैंक बैलेंस है, फैक्ट्रियां चलती है, लंबा चौड़ा उनका काम है। और वे सेठ जी यदि किसी मुनिराज के दर्शन करने के लिए जंगल में जाएं, मुनिराज सामने विराजमान है और वो सेठ इधर बैठे हुए हैं, मैं आपसे पूछता हूँ सेठ जी परिग्रही है या नहीं? बोलो साहब, सेठ जी परिग्रही है या नहीं है? बैंक बैलेंस तो लाए नहीं है, एफडीआं तो साथ में लाया नहीं, फैक्ट्रियों की जगह पर है। क्यों भैया, परिग्रही है या नहीं है? पक्का? क्यों भैया, क्यों है परिग्रही? अरे साहब आप क्या बात कर रहे हो, भले ही साथ में लेकर के नहीं आए, जमीन जायदाद मकान फैक्ट्रियां सब सेठ जी के नाम से ही है, सारी एफडीआं सेठ जी के नाम से चल रही है। आप कैसे कह सकते हो परिग्रही नहीं है? परिग्रही है। चलो मेरा अगला क्वेश्चन, मेरा ये पूछना है आपसे कि 2-5 मिनट बाद में मुनिराज का उपदेश सुनकर उनके हृदय में वैराग्य भाव जागृत हुआ और उन्होंने मुनिराज से निवेदन किया, हे मुनिराज दीक्षा प्रदान करें। दीक्षा हुई, अब बतलाओ अब परिग्रही है या नहीं है? अब नहीं है परिग्रही। सुनो, एफडीआं अभी भी सेठ जी के नाम है, फैक्ट्रियां अभी भी सेठ जी के नाम से ही चल रही है, अभी कुछ नहीं बदला है। 10 मिनट बाद में क्या बदल गया? बोलो विवेक जी, कुछ नहीं बदला। बाहर की परिस्थितियों में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ और आप कह रहे हैं कि 5-10 मिनट पहले वे परिग्रही थे और 10 मिनट बाद में वे परिग्रही नहीं है। बदला क्या है और क्या छोड़ा है उन्होंने? बाहर में नहीं छोड़ा जाता है, अंदर से छोड़ा जाता है। मान्यता बदल गई, अभिप्राय बदल गया, सोच बदल गई, चिंतन बदल गया, विचार बदल गई। दृष्टि जो बाहर में थी वो दृष्टि अंदर में चले गई। ये अंतरोन्मुखी वृत्ति का नाम मुनि दशा है, ये जैन दर्शन है भाई साहब। ये बाहर में छोड़ने का नाम नहीं है, तो छोड़ने की धुन सवार है सुखी होने के नाम पर। हमें लगता है सुखी होना है तो जोड़ लो, थोड़ा सा पैसा इकट्ठा हो जाए, धन संपत्ति वैभव इकट्ठा हो जाए, भागे जा रहा है, दौड़े जा रहा है। सारे जगत के जीव ऐसे दिखते हैं और आपको क्या लगता है कि नहीं अब पंडित ये छोड़ दिया, देखो हमने ये छोड़ दिया, अब ये छोड़ दिया, अब ये छोड़ दिया। अरे भाई साहब ये बाहर में छोड़ा नहीं जाता है। आप छोड़ करके क्या कर लोगे ये बताओ मुझे। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रह उपजाए, अनंत बार ग्रह उपजाए। बहुत से लोग ये मिलते हैं ऐसा कहते हैं
पंडित जी मनुष्य जन्म ही बहुत दुर्लभ है और आप कह रहे हो अनंत बार ग्रेवे को उपजाए हो, ये बात कुछ जचती नहीं है हमारे को। अनंत बार ग्रेवे तो मुनि बन करके ही गया होगा ना, तो मनुष्य कितनी बार बना होगा? उससे अनंत गुना ज्यादा बार मनुष्य बना होगा, तो मनुष्य जन्म तो बहुत दुर्लभ है, ये बात कुछ जचती नहीं है, ये ग्रेवे को में चले जाने वाली बात है। मुनि वृद्धार अनंत बार ग्रेवे को उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना लेश न पायो, सुख लेश न पायो। दो जगह लिखी दौलत राम जी ने ये बात। अभी 12 भावना का पाठ करेंगे अपन। अंतिम ग्रेव्यक लो की हद, पायो अनंत विरयापद। बोलो, अंतिम ग्रेव्यक लो की हद, अनंत बार पायो अनंत विरयापद। संभव है क्या? मैं सिद्ध कर सकता हूं इस बात को। क्या पंडित जी साहब, मैं सिद्ध कर सकता हूं। अनंत बार मुनिव्रत अंगीकार करके ग्रेवकों में चले जाना। अरे पंच परावर्तनों की चर्चा को एक बार उठा करके देखो, इसके बिना भव परावर्तन पूरा नहीं होता। भव परावर्तन कैसे पूरा होगा? मिथ्या दृष्टि के योग्य समस्त आयु जब तक पूरी ना होवे तब तक ये परावर्तन पूरे नहीं होते। ये भव परावर्तन पूरा नहीं होगा। किसे कहते हैं भव परावर्तन? विस्तार नहीं करूंगा, पंच परावर्तनों पर प्रवचन मेरे उपलब्ध है, वहां से आप सुन सकते हैं। बहुत संक्षेप में कहता हूं। देव भव परावर्तन की बात करें जैसे, तो देव गति के जीवों की मिनिमम आयु जितनी है, कितनी? 10,000 वर्ष। 10,000 वर्ष में जितने समय है उतनी बार तो 10,000 वर्ष की आयु लेकर के जन्म ले, बराबर। फिर 10,000 वर्ष प्लस एक समय की आयु लेकर के देव बने, फिर 10,000 वर्ष प्लस 2 समय की आयु लेकर के देव बने, फिर 10,000 वर्ष प्लस 3 समय की आयु लेकर के देव बने। ऐसे बढ़ते 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 कहां तक? 31 सागर की आयु वाले देव अवस्था तक ये जीव जन्म मरण करे, तब जाकर के इसके देव भव परावर्तन पूरा होता है। ये आगम का वचन है, शास्त्रों में 20 जगह आपको ये बात मिल जाएगी। अब 16वें स्वर्ग से ऊपर जाने वाला जो भी जीव होगा, वो जीव नियम से मुनिव्रत अंगीकार करके जाएगा। 16वें स्वर्ग से ऊपर जाने वाला, 16वें स्वर्ग की 22 सागर की आयु है। 22 सागर प्लस एक समय की आयु लेने वाला, ग्रेवकों में जाने वाला मुनिव्रत अंगीकार करके गया। और कहां तक? 9वें ग्रेवक में 31 सागर तक की आयु है। क्या पंडित जी साहब? इसका मतलब 22 सागर की आयु से लेकर 31 सागर तक की आयु, इस 9 सागर के बीच में, विराग जी 9 सागर जो हैं, इन 9 सागर के बनाओ समय, वर्ष नहीं समय। 9 सागर में जितने समय होंगे, ऐसे एक एक समय बढ़ा करके जब तक वहां जन्म मरण न करे तब तक ये देव भव परावर्तन पूरा नहीं होता है। कितनी बार मुनि बना होगा, कैसे जाएगा? 22 सागर की आयु वाला देव कैसे बनेगा ग्रेवक में जाकर के? 22 सागर एक समय, 22 सागर 2 समय, 22 सागर 3 समय, 22 सागर 4 समय, 22 सागर 5 समय, एक एक समय बढ़ते हुए 22 सागर 1 सेकंड, 22 सागर 1 मिनट, 22 सागर 1 महीना, और बढ़ते बढ़ते असंख्यात बार जन्म मरण करने के बाद में फिर 23 सागर की आयु वाला ग्रेवक में, फिर 24 सागर की आयु वाला, 25 सागर की आयु वाला, 31 सागर तक। 9 सागर में जितने समय हैं उतने समय के बराबर ये तो लाइन से करता रहे तब। अनंत बार ग्रेवकों में चला गया भैया, अनंत बार ग्रेवकों में चला गया। अष्टपावड़ में लिखते हैं, पीछी कमंडलों को इकट्ठा किया जाए तो कितने पीछी कमंडल इकट्ठे हो जाए? सुमेरु पर्वत बराबर ढेर लग जाए। बोलो, इतने पीछी कमंडल इकट्ठे हो जाए। कल्पना करो जरा क्या स्थिति है। छोड़ देने का नाम मुनि दशा है। अरे छोड़ देने का नाम यदि मुनि दशा होती तो निर्वाण हो जाता। अंदर की तैयारी के बिना छूटता नहीं है। अरे ग्रहण नहीं करे और बाहर में छोड़ देवे, कुछ छूटा ही नहीं है तेरा, क्योंकि मान्यता में ही तो ग्रहण कर रखा था, अभिप्राय में ही तो ग्रहण कर रखा था, और तू कहता है मैंने छोड़ दिया। क्या छोड़ा है तूने? अपनापन तो तेरा बना हुआ है जो का त्यों। कुछ नहीं छोड़ना है। क्या बात कर रहे हो साहब? कुछ नहीं छोड़ना है, अभिप्राय छोड़ना है। मैं आपसे पूछता हूं, 7 तत्वों में से
कौन कौन से तत्व हेय हैं, कौन से गेय हैं और कौन से उपादेय हैं? बोलो, सब स्वाध्यायी लोग बैठे हुए हैं। 7 तत्वों में से आश्रव बंध हेय है। हेय माने क्या होता है भैया? छोड़ने लायक। गेय माने क्या होता है? जानने लायक। और उपादेय माने क्या होता है? ग्रहण करने लायक। जीव तत्व क्या है? आश्रय करने योग्य परम उपादेय। अजीव तत्व क्या है? गेय है। अजीव तत्व हे है क्या? हे नहीं है। और उपादेय है क्या? उपादेय भी नहीं है। तो क्या है? गेय मात्र है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, घर बार महल मकान ये कौन से तत्व में शामिल है? ये तत्व कौन सा है पहले नक्की करो। है? ये अजीव तत्व है। और अजीव तत्व में हे उपादेय होता नहीं है। अजीव तत्व गेय मात्र होता है। सारी समस्या ये है कि जो गेय मात्र था उसमें हे और उपादेय का बंटवारा कर रहा है। जो जानने योग्य क्या छोड़ना है? गेय मात्र है। तो किसको छोड़ने की बात कर रहा है? ये गेय मात्र है। ये साहब ये ग्रहण कर लूं मैं, अरे गेय मात्र है। जगत के जो पदार्थ सिर्फ ज्ञान का विषय बनने योग्य है, उन जगत के पदार्थों में इसको तो ग्रहण कर लो और इसको छोड़ दो। ये कितनी भारी मूर्खता कर रहा है। छोड़ने योग्य यदि कुछ है तो आश्रव और बंध हेय है। इसका मतलब निज द्रव्य की अशुद्धता वो हेय है। रागादि परिणाम वो हेय है। ये विकृत परिणाम ये हेय है। आपको पता है परिग्रह त्याग की जब भावना भाई जाती है तो क्या करते हैं? मेरे सामने तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र खुला है, 7वां अध्याय और 8वां सूत्र है इसका। परिग्रह त्याग की भावना बताओ। बहुत मार्मिक विषय है, साधारण नहीं है। परिग्रह त्याग की भावना बतलाओ कैसे होती है। उमा स्वामी आचार्य कहते हैं 7वें अध्याय का 8वां सूत्र, मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। सूत्र याद है ना बहुत लोगों को? क्या लिखा है? मनोज्ञा मनोज्ञ इंद्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। ये 5 बातें हैं। परिग्रह त्याग करने वाले जीव जो परिग्रह का त्याग करना चाहते हो, जो दीक्षा अंगीकार करना चाहते हो, वे कैसी भावना भाएं कि मनोज्ञ अमनोज्ञ इंद्रिय विषय, स्पर्शन इंद्रिय के विषय, रसना इंद्रिय के विषय, घ्राण इंद्रिय के विषय, चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय के विषय, ये 5 इंद्रियों के विषय, इनमें मनोज्ञ मन को पसंद आने वाले, अमनोज्ञ मन को ना पसंद आने वाले, बोले इनमें राग द्वेष नहीं करने की भावना भाता हूं। इसका नाम परिग्रह त्याग की भावना है। माने उमा स्वामी आचार्य इस सूत्र के माध्यम से कहना चाह रहे हैं मनोज्ञ अमनोज्ञ इंद्रिय विषयों में यदि राग द्वेष वर्तता है तो परिग्रह है। समझ में आ रही है बात क्या कह रहा हूं मैं? गहराई से विचार करना थोड़ा सा। मनोज्ञ विषय जो मन को पसंद आ रहे हैं, चक्षु इंद्रिय के विषय, अरे घर बार परिग्रह का त्याग करके यदि कोई व्यक्ति किसी जगह पर घूमता हुआ, पीछे कमंडल हाथ में है, और यदि वो ये कह रहे हैं ये गार्डन कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, ये चक्षु इंद्रिय के विषय में मनोज्ञ बनाए, ये परिग्रह त्याग नहीं है, परिग्रह है। बोलो कौन मानेगा इसे परिग्रह? समझ में आ रही है बात कुछ क्या कह रहा हूं मैं? मौसम बहुत सुहावना लग रहा है, जंगल में बैठे हुए मोर को नाचते हुए देख करके यार क्या वातावरण है, ये परिग्रह है। इसे परिग्रह कह रहे हैं उमा स्वामी आचार्य। इसका नाम परिग्रह है। बोलो किसे परिग्रह कह रहे हैं आप? ये उमा स्वामी आचार्य की दृष्टि में परिग्रह क्या चीज है? आचार्यों की दृष्टि में परिग्रह किसका नाम है? जगत के पदार्थों को देख करके मन को पसंद आने वाले, गार्डन से गुजर रहे हैं और मंद सुगंधित पवन बह रही है, मजा आ गया, कितना सुंदर मौसम है, कितना सुंदर वातावरण है। सुनो, ये मन को पसंद आने वाले विषयों के प्रति जो राग है इसका नाम परिग्रह है। इसे परिग्रह कहते हैं। मनों के विषयों में राग और अमनों के विषयों में द्वेष, इसका नाम परिग्रह है। हमें यदि ये कंकरीली जमीन को देख करके द्वेष बुद्धि होती है, यार ये कैसी जगह पर आ गए, कौन सी जगह पर आ गए, ठंड तो बहुत लग रही है, आपके अमनोज्ञ विषय हैं, इनमें यदि द्वेष है, इसका नाम परिग्रह है। परिग्रह त्याग की भावना भाने वाले कैसी भावना भाते हैं? मनोज्ञ अमनोज्ञ इंद्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि।
मनो की और अमनो के विषयों में राग द्वेष नहीं होना, राग का भाव नहीं होना, द्वेष का भाव नहीं होना, ये कैसी अवस्था है? बाहर के संयोग कैसे भी हो। एक प्रसंग मुझे याद आता है, वारीशेन और पुष्पडाल मुनिराज की कथा सुनी होगी सबने, सबने सुनी है? वारीशेन और पुष्पडाल नाम के दो मुनिराजों की कथा 2-4 मिनट में पूरी करता हूं। देखो, मुझे तो कुछ कहना है उसके माध्यम से। वारीशेन नगर के राजा थे, दीक्षा हो गई, मुनि बन गए। लंबे समय तक मुनि अवस्था में रहने के पश्चात एक दिन ऐसा प्रसंग बना कि वे आहार चर्या के लिए चले गए किसी एक गृहस्थ के यहाँ। पुष्पडाल उसका नाम था, बचपन का मित्र हुआ करता था किसी जमाने में। पुष्पडाल जब घर में आहार चर्या के लिए मुनिराज आए तो एकदम देखते ही वो तो बहुत प्रसन्न हो गया, मेरे दोस्त आए। ऐसा बचपन में गिल्ली डंडा खेलते थे हम तो खूब, पुरानी बातें याद आ रही हैं। अभी तो आज मेरे घर में आए हैं, पुरानी बातें करेंगे, याद दिलाएंगे, लोग भी देखेंगे मेरे दोस्त हैं। और मुनिराज को कहाँ इन सब बातों से लेना देना। आहार हुआ, निर्दोष आहार चर्या हो गई। आहार चर्या के बाद एक शब्द भी नहीं बोले मुनिराज। वारीशेन मुनिराज एक शब्द भी नहीं बोले। और फिर क्या हुआ, आहार चर्या हुई और ये तो उठ करके बाहर निकलने लगे और ये विचार करने लगा, इसके मन में आकुलता चल रही है, कुछ तो बात करेंगे, कुछ तो बोलेंगे, तो कुछ बोल ही नहीं रहे। कोई अब बोलेंगे, कोई बात करेंगे, पुरानी बात कुछ याद दिलाने का प्रयास करें। अब वो तो बाहर निकलने लगे, तो चलो कोई बात नहीं, साथ में बाहर निकल गया। साथ में बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद में फिर क्या हुआ, जैसे ही बाहर निकला उसे लगा अब तो पीछे मुड़ करके देखेंगे, हाय हेलो ओके बाय, फिर मिलेंगे, कुछ तो होगा। कुछ नहीं, तो आगे बढ़ गए। ये भी साथ में आगे बढ़ गया। पुष्पडाल साथ में आगे बढ़े। अब ये कुछ बोल नहीं रहे, तो ये तो यार पहचाने नहीं, क्या हुआ पता नहीं, तो समझ में नहीं आ रही है बात। जब कुछ दूर आगे बढ़े तो मुनिराज ने पूछा कि क्या बात है, साथ में चलने की तैयारी है? अरे चित्त कितना प्रसन्न हो गया। मुझे लगता है इनको, हाँ क्यों नहीं, प्रसन्न हो गए वो तो, हाँ साथ में चलेंगे, हमारे साथ में रहोगे। हाँ, अब वो साथ में जंगल में चले गए। दीक्षा हो गई। पुष्पडाल कपड़े उतर गए, दीक्षा ले ली, मुनि हो गए कि नहीं हुए? मुनि नहीं हुए। जंगल में है, कपड़े उतरे हुए हैं, नहीं हुए। एक पत्नी थी, एक आंख से कानी थी, कानी स्त्री थी, और मन में संकल्प विकल्प चल रहे हैं। बेचारी इंतजार कर रही होगी, कह के भी नहीं आया मैं तो ऐसे ही आ गया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, दिमाग में पत्नी याद आ रही है, महीना भर हो गया। और वारीशेन मुनिराज को उनके हृदय के परिणामों को पकड़ते हुए देर नहीं लगी। वो तो तुरंत पहचान जाते कि अरे ये मोह बैठा है इसके अंदर में, क्या करें, क्या उपाय है। अपनी मां के पास में संदेश भेजा वारीशेन मुनिराज ने। 32 पत्नियां थी। मां के पास में संदेश भेजा कि मां, रानियों को सज धज कर तैयार होने के लिए कहना, हम राजमहल आएंगे। मां भी चक्कर में पड़ गई, मेरा बेटा दीक्षा ले ली, बैरागी होकर के घर में आने की बात सोच रहा है, ये बात तो कुछ समझ में नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, तैयारी तो करें, लेकिन एक तरफ सिंहासन लगा दिया सोने का और दूसरी तरफ लकड़ी के पाटे बिछा दिए गए कि यदि रागी हो गया होगा तो सिंहासन पर आकर के बैठ जाएगा, और यदि रागी नहीं हुआ होगा तो लकड़ी के आसन पर आकर के बैठेगा। आ गए, राजमहल में आ गए। कौन कौन? वारीशेन और पुष्पडाल दोनों आ गए वहां, राजमहल में आ गए। और फिर वारीशेन ने कहा, लकड़ी के आसन पे बैठना था, बैरागी तो थे ही, बुलाओ पत्नियों को। और एक से एक अप्सराओं जैसी सुंदर पत्नियां सज धज करके तैयार होकर सामने आ गई। पत्नियों के बगल में बैठे। मैं आपसे पूछता हूं, वारीशेन परिग्रही है या नहीं? नहीं है। राजमहल में है, राजमहल में है, पत्नियों के बगल में है, फिर भी परिग्रही नहीं है। और पुष्पडाल जंगल में है और
ये कैसा दर्शन है, ये कैसा जैन दर्शन है? बतलाओ। घर बार छोड़ करके एक व्यक्ति जंगल में बैठा हुआ है, उसके बारे में आप कह रहे हैं परिग्रही है, और एक पत्नियों के बगल में है, राजमहल में है, उसके बारे में आप कह रहे हैं कि परिग्रह का त्यागी है। भाई साहब, यही जैन दर्शन है। परिग्रह का संबंध बाहर से नहीं, परिग्रह का संबंध अंतरंग वृत्ति से है, अंतरंग परिणति से है। आपके अंतर में क्या चल रहा है, उससे परिग्रह का संबंध है। नेमी कुमार के हृदय में वो अपनेपन का भाव टूट गया, और उसकी तैयारी न मालूम कितने वर्षों से चल रही थी दीक्षा लेने के लिए। और क्या हुआ, फिर क्या होगा? अनेक पंच कल्याणक देखे हैं ना आपने, क्या परिस्थिति बनेगी बतलाओ? जब उनका रथ घूम जाएगा और वैराग्य परिणति अंदर में चलने लगेगी, तो कौन आ जाएंगे ऊपर से? लोकांतिक देव। क्या क्या करेंगे लोकांतिक देव आकर के? प्रभु आपके वैराग्य की अनुमोदना करते हैं, धन्य है आप, आपके वैराग्य का परिणाम धन्य है। क्यों? लोकांतिक देवों की जरूरत है, ये अनुमोदना की जरूरत है। ये पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का ये वैराग्य की अनुमोदना करने वाला दृश्य है, ये बहुत मार्मिक दृश्य है। मैं इस दृश्य के माध्यम से कुछ कहना चाहता हूं आपसे। तीर्थंकर बनने वाले जीवों को भी वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए स्वर्ग के देवों की जरूरत। लोकांतिक देव आकर के उसकी अनुमोदना करे। ये प्रतिष्ठा पाठों में यदि किसी दिगंबर संतों ने इस तरह की बातें कही है, तो जरूर वे इसके माध्यम से कुछ न कुछ जगत के जीवों को संदेश देना चाहते हैं। अच्छे कार्य की अनुमोदना करो, अच्छे कार्य की प्रशंसा करो। क्या भाई साहब, आपके द्वारा, और यदि आप अनुमोदना न कर सको तो कम से कम उसके विपरीत तो चलना ही नहीं। आप यदि प्रभावना में सहयोग न कर सको तो आप प्रभावना तो आपके माध्यम से होनी ही नहीं चाहिए। मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूं, यदि किसी नवयुवक को, किसी युवा साथी को, किसी बालक को यदि आप जिन मार्ग पर बढ़ते हुए, कदम बढ़ाते हुए देखें, आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप उसके कंधे पर हाथ रख करके कहें, शाबाश बेटा, बहुत अच्छा। आपके इस अनुमोदना के परिणामों की कितनी जरूरत है उसे आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आपका बालक, यदि आप अभी मंगलायतन पढ़ने के लिए भेजो ना, टोडरमल स्मारक के अंदर एडमिशन करा दो ना आपके बालक को, आपके आस पड़ोस के लोग, आपके रिश्तेदार सब कहने लगेंगे, ये कहाँ भेज दिया है, ये कहाँ भेज दिया है इसको? कहाँ 21वीं सदी में आप, कहाँ 16वीं सदी में भेज रहे हो उसको? कहाँ ये पुराने जमाने की बातें? ऐसा कहने वाले आस पड़ोस के बहुत लोग मिलेंगे, आपके परिवार के बहुत लोग मिलेंगे, बच्चे को कहने वाले बहुत लोग होंगे। बड़ी मुश्किल से तो मन बना करके वो वहां जाने का प्रयास करे, और चारों तरफ से वातावरण ये दिखाई दे, अरे यार इतना 90% मार्क्स आए, उसके बावजूद उसको वहां भेज दिया। ये क्या कर रहे हो आप? एक छोटा सा बालक, 8 साल का बालक, रात्रि भोजन त्याग करने की भावना भाई, और उसके माँ बाप को और उस बच्चे को क्या कहा जाता है? ये क्या छोड़ दिया है? अभी से कौन से मार्ग में लगा दिया है इसको? अभी तो इसको, अभी तो क्या है? ऐसा कहने वाले बहुत लोग मिलेंगे। सुनो भाई, चारों तरफ जब इस तरह की बातें करने वाले लोग हों, ऐसे समय में आपके द्वारा कहा गया एक वाक्य है, उस बालक के लिए बहुत बल प्रदान करेगा। शाबाश बेटा, बहुत अच्छा। नहीं, आपने बहुत अच्छा किया, स्मारक में एडमिशन कराया, बहुत अच्छा किया, मंगलायतन भेजा है, बहुत अच्छा किया, द्रोणगिरी पढ़ने के लिए भेजा है, बहुत अच्छा किया, इन विद्यालयों में पढ़ने के लिए भेजा है, आप बहुत अच्छे संस्कार दे रहे हैं। एक दो वाक्य यदि आपके माध्यम से कह दिए गए तो विचलित होते हुए परिणामों में उसको बहुत बड़ा बल मिलता है। भाई साहब, ये स्थितिकरण है, ये बहुत बड़ा काम हो रहा है। आप सोचो जरा, तीर्थंकर परमात्मा बनने वाले, भगवान बनने वाले हैं, ये तीर्थंकर बनने वाले जीव, दीक्षा का भाव हृदय में आया, भाई साहब परिणाम बदलते देर नहीं लगती। आज तो आपके हृदय में परिणाम आ गया, स्वाध्याय करने का, तत्व ज्ञान का, वेद विज्ञान का, इन सब चीजों के त्याग करने का, और थोड़ी देर बाद में वो परिणाम बदल जाएगा तो क्या होगा? परिणाम तो क्षणभंगुर है ना, ये परिणाम बदल सकता है। ये परिणाम बदल न जाए उसके पहले उसको मजबूत कर दो। लोकांतिक देवों ने आकर के हृदय में उठे हुए वैराग्य के परिणाम को मजबूत कर दिया, अनुमोदना कर दी उसकी। हमारा ये कर्तव्य बनता है इस पांडाल में
इस पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में यदि आपके कोई नए साथी पहली बार आए हुए हो तो आप उनके कंधे पर हाथ रख करके कहें बहुत अच्छा, और आपको यहां देख करके मजा आ गया। नहीं हो सकता। आपकी अनुमोदना उसको नियमित स्वाध्याय के लिए प्रेरित करेगी। जो कभी स्वाध्याय में नहीं आता था, आज पहली बार स्वाध्याय के लिए आया है, आप संभालो उसको, उसके परिणामों को संभालो, आप उसके परिणामों की अनुमोदना करो, आप प्रशंसा करो। स्वाध्याय सभा से उठने के बाद में नीचे उतरते समय उसकी प्रशंसा करो, बहुत अच्छा यार, रोज आया करो, मजा आ गया, यही सार है, यही मार्ग है। आप यदि उसे बतलाएंगे तो स्थितिकरण होगा। कौन से प्रसंग की बात कर रहा हूं मैं? दीक्षा कल्याण के उस प्रसंग की बात कर रहा हूं जहां दीक्षा का परिणाम आते ही लोकांतिक देव स्वर्ग से आ गए। फिर क्या होगा उसके बाद में? उसके बाद में क्या घटना घटी? स्वर्ग से पालकी लेकर के आ गए, सौदर इंद्र पालकी लेकर के आएंगे, और फिर क्या होगा? देवों और मानवों में चर्चा ये चल पड़ी। ये क्या नाटक है भाई साहब? अभी कल परसों तो हमने चर्चा की थी आपके बीच में कि ये सौदर इंद्र अपने जीवन में असंख्यात तीर्थंकरों के पंच कल्याणक बनाता है। असंख्यात सिद्ध किया था ना हमने परसों। असंख्यात तीर्थंकरों के पंच कल्याणक बना रहा है, वो दीक्षा बना रहा है, दीक्षा कल्याणक बना रहा है। फिर वही चर्चा, फिर वही चर्चा, देव और मनुष्यों में वही तर्क। इतना मंद बुद्धि है वो सौदर में इंद्र द्वादशांग का ज्ञाता, वो इतना मंद बुद्धि है, उसे पता नहीं है कि दीक्षा अंगीकार करने की सामर्थ्य हमारे में नहीं है। वही तर्क, वही चर्चा, और मनुष्य वही तर्क करेंगे कि साथ में दीक्षा ले लो, बोलो तो पालकी उठाने का अधिकार मिल जाएगा, और साथ में दीक्षा न ले सको तो पहला अधिकार तुम्हारा नहीं है, हमारा है, और फिर वो पीछे हट जाएगा। नहीं, इस प्रसंग के माध्यम से आचार्य कुछ कहना चाहते हैं, ये वितरागी संत कुछ कहना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं ये मनुष्य जन्म तुम्हारे को मिला है, ये देवों से ज्यादा कीमत है तुम्हारे इस मनुष्य जन्म की, ये बात बताना चाहते हैं। ये देव बनना चाहता है, ये देव बनने की होड़ लगी है, लाखों लाखों रुपया दे करके। तो सौदर में इंद्र महोदय विराजमान है हमारे बीच में, बोलो इतने पैसे इंद्र बनेंगे, देव बनेंगे हम। अरे देव लोग तरसते हैं मनुष्य पर्याय प्राप्त करने के लिए। ये दृश्य दिखा करके कहना चाहते हैं अपनी कीमत समझो, आप अपनी कीमत समझो। ये मनुष्य जन्म की कीमत है, ये संयम अंगीकार करने की कीमत है। अपने स्वरूप को जाने बिना करते रहो कुछ भी, देव बन जाए। कई लोग मिलते हैं, पंडित जी प्रवचन में आजकल आना शुरू कर दिया रोजाना, 16वां स्वर्ग नहीं तो पहला दूसरा तो मिल जाएगा ना, इतना तो हो ही जाएगा ना कम से कम। अरे तो स्वर्ग जाने की बात कर रहा है, यहाँ मुक्ति की बात चल रही है, यहाँ मोक्ष की चर्चा चल रही है, यहाँ तुझे 3 लोक का नाथ बनाया जा रहा है, यहाँ परमात्मा बनने की प्रक्रिया बताई जा रही है, तो देवगति में अटका है। असंख्यात भाव देवगति के धारण करे तो एक भाव मनुष्य का मिलता है। क्या चाहिए तुझे? परमात्मा बनना है कि देव बनना है? ये दृश्य वो प्रदर्शित करता है मनुष्यों की कीमत है, संयम अंगीकार करने की कीमत है। ये दीक्षा का प्रसंग है, ये संयम का प्रसंग है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, छोड़ देने का नाम दीक्षा नहीं है, ग्रहण कर लेने का नाम दीक्षा है। अपने में आ जाने का नाम दीक्षा है, अपने घर में आ जाने का नाम दीक्षा है। घर को तो पहचाना ही नहीं, मुक्तिपुरी है मेरा धाम, वो घर है भाई साहब। नेमिनाथ जंगल में चले जाएंगे कि नेमिनाथ अपने में आ जाएंगे। उपचरित असद्भुत व्यवहार से जंगल कहो चाहे कुछ भी कहो, आपको जो कहना हो तो कहो, लेकिन वास्तविकता यह है उन्होंने अपने घर को पहचान लिया है, अपने घर में आ गए हैं। इसका नाम है वास्तविक दीक्षा। ऐसी दीक्षा को हम समझें और ऐसी दीक्षा हमारे जीवन में भी हो, इसी मंगल भावना से बात को यही रखें।